हमारा पहला सवाल है दियासलाई कैसे बनता है। हमारा दूसरा सवाल है वेल को मछली क्यों नहीं माना जाता है। हमारा तीसरा सवाल है बैठना आरामदायक क्यों होता है। हमारा चौथा सवाल है पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाता है। हमारा पांचवा सवाल है रेगिस्तान क्या है। दोस्तों इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हमारी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। सवाल नंबर 1, दियासलाई कैसे बनता है। दोस्तों दियासलाई का निर्माण जॉन वॉलकर ने 1827 में किया था। इसे लकड़ी के टुकड़े पर गोंद स्टार्च एंटीमनी सल्फाइड पोटेशियम क्लोराइड लगाकर बनाया गया था, पर यह सुरक्षित नहीं था। सुरक्षित दियासलाई 1844 में स्वीडन के एक व्यक्ति द्वारा बनाई गई थी। आज दियासलाई मुख्य रूप से दो तरह की होती है। पहले तरह की माचिस को घर्षण माचिस कहते हैं। इसे खुरदुरी सतह पर रगड़कर आग पैदा की जा सकती है। सबसे पहले लकड़ी को तीली 1/4 भाग को पिघले हुए मोम या गंधक में डुबाया जाता है। फिर उस पर फास्फोरस ट्रासल्फाइड का मिश्रण लगाया जाता है। उसके ऊपर एंटीमनी ट्रासल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड का मिश्रण लगाया जाता है। घर्षण हो इसके लिए उस मिश्रण में कांच का चूड़ा या बालू मिला दिया जाता है। जब तक सफेद हिस्सा नहीं रगड़ जाए या आग न पकड़े तब तक नीली हिस्सा नहीं जलता। इसी पदार्थ द्वारा तीली के दूसरे हिस्से में भी आग पहुंचती है। इस प्रक्रिया द्वारा बनाई गई तीलियां बहुत जल्दी आग पकड़ती है। सुरक्षित दियासलाई दूसरी किस्म की दियासलाई है। यह दियासलाई की डिब्बी पर लगे रसायन से रगड़ खाकर ही जलती है। बस इसमें फास्फोरस ट्रासल्फाइड का प्रयोग नहीं किया जाता है, उनकी जगह पर इसमें लाल फास्फोरस लगाया जाता है। इसमें खासियत यह होती है कि बिना रगड़े दियासलाई में आग पैदा नहीं होती है। हमारे घरों में इन्हीं दियासलाई का उपयोग होता है। सवाल नंबर 2, वेल को मछली क्यों नहीं माना जाता है। वेल एक समुद्री जीव है जो पानी में रहता है। इनका आकार मछलियों जैसा होता है, लेकिन वास्तविकता में यह मछली की श्रेणी में नहीं आते हैं। यह एक स्तनधारी प्राणी है। इसका विकास विशालकाय जंतु डायनासोर से माना जाता है, जो आज से करोड़ों साल पहले धरती पर विचरण किया करते थे। नीली वेल या सल्फर बॉटम वेल जैसी सबसे विशालकाय जीव है। वेल हमारी तरह सांस लेता है और इनके गलफड़े नहीं होते हैं। इनके सिर के अगले भाग में नथुने होते हैं और पानी के अंदर यह नथुने बंद हो जाते हैं। यह सांस लेने के लिए हर 5 से 10 मिनट बिना सांस लिए रह सकता है। मादा वेल बच्चों को पैदा करती है और उन्हें दूध पिलाती है। वेल गर्म रक्त वाला प्राणी है। इनके शरीर के अंग स्तनधारियों से मिलते हैं। कुछ वेल दांत वाले भी होते हैं और कुछ के मुंह में दांतों के स्थान पर प्लेट के आकार की हड्डियां होती है। इन्हीं सब गुणों के आधार पर वेल को मछली ना मानकर स्तनधारी प्राणी माना जाता है। सवाल नंबर 3, बैठना आरामदायक क्यों होता है। अक्सर आपने महसूस किया होगा कि खड़े रहने के बजाय बैठना आसान होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारे शरीर अपर नीचे का दबाव पड़ जाता है। तब यह दबाव पैरों से होता हुआ हमारी एड़ी और पंजों पर पड़ता है। एक ही स्थान पर पूरे शरीर का भार पड़ने के कारण हमें पैरों में दर्द और थकान का आभास होने लगता है। बैठने पर यह दबाव और भार बंट जाता है, जिससे हमारे शरीर के किसी हिस्से पर दबाव नहीं पड़ता है और पेशियों को भी कम काम करना पड़ता है। यही कारण है कि लंबे समय तक खड़े होने की अपेक्षा किसी स्थान पर बैठना अधिक आरामदायक होता है। सवाल नंबर 4, पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। जैसे हमें जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही वनस्पतियों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। हमारे पास भोजन के कई साधन हैं, लेकिन पेड़ पौधे अपना भोजन जमीन और हवा से प्राप्त करते हैं। वास्तव में पौधे का जड़ के सिरे रेशों की तरह होता है, जिन्हें रूट हेयर कहते हैं। ये रेशे जमीन में पानी और घुले खनिज पदार्थों को अवशोषित करके तने और टहनियों के रास्ते पत्तियों तक पहुंचा देते हैं। पानी के बाद भोजन का कार्य पत्तियां करती है। पत्तियों हरे रंग एवं सूक्ष्म क्लोरोफिल मौजूद होते हैं, जिन्हें पेड़ का ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है। ये मशीन के रूप में कार्य करते हुए सूर्य की प्रकाश से ऊर्जा लेकर पानी की हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन को शर्करा में बदल देती है। इस क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन और पानी भी बनता है, जिन्हें पत्तियां बाहर निकाल देती है। शर्करा स्टार्च में बदलकर पेड़ों में एकत्रित हो जाते हैं। खनिज पदार्थ रसायन क्रिया द्वारा प्रोटीन, तेल या दूसरे खाद्य पदार्थों में बदल जाते हैं। इन पदार्थों को पेड़ भोजन के रूप में अपनी वृद्धि के लिए प्रयोग करते हैं। यही भोजन पेड़ के सभी भागों में चला जाता है। सवाल नंबर 5, रेगिस्तान क्या है। रेगिस्तान का अर्थ ऐसी दृश्यावली प्रस्तुत करता है जहां रेत के आधारहीन गुबार एक ओर से दूसरी ओर उड़ते हुए लुढ़कते रहते हैं और जहां का वातावरण शुष्क होता है और भीषण गर्मी होती है। उपयुक्त स्थितियां अनेक स्थानों पर हो सकती है, किंतु संसार के रेगिस्तान में विभिन्नता होती है। जैसे कि रेगिस्तान में कहीं ऊंची समतल भूमि पर चट्टान के दृश्य तो कहीं पर नमक की झील के भरमार है। विज्ञान प्रसार वैसे तो रेगिस्तान से हम भी
परिचित है, किंतु वैज्ञानिक के रूप में इसे परिभाषित करना आसान नहीं है। इसका कारण यह है कि वैज्ञानिकों ने भी इनके अनेक परिभाषाएं प्रस्तुत की है। रेगिस्तान शब्द स्थलाकृति की विभिन्न विविधताओं को समेटे हुए यहाँ हम पर्यावरण की विभिन्न स्थितियों को देख सकते हैं। भूगोल शास्त्र में रेगिस्तान को ऐसी स्थलाकृति के रूप में परिभाषित किया गया है जहां वर्षा बहुत कम होती है। एक सामान्य परिभाषा के अनुसार रेगिस्तान एक बंजर शुष्क क्षेत्र है जहां वनस्पति नहीं के बराबर होती है। यहाँ केवल वही पौधे पनपते हैं जिसमें जल संचय करने की अथवा धरती के नीचे से जल प्राप्त करने की अद्भुत क्षमता हो। मिट्टी की पतली चादर जो वायु के तीव्र वेग से पलटती रहती है और जिसमें खाद मिट्टी का अभाव हो वह उपजाऊ नहीं होता। इस क्षेत्र में वाष्पीकरण का क्रिया से वाष्पित जल वर्षा से प्राप्त कुल जल से अधिक हो जाता है तथा यहाँ वर्षा बहुत कम और कहीं कहीं हो पाती है। अंटार्कटिका क्षेत्र को छोड़कर अन्य स्थान पर सूखे की अवधि 1 साल या अधिक भी हो सकती है। इस क्षेत्र में बेहद शुष्क व गर्म स्थिति किसी भी पैदावार के लिए उपयुक्त नहीं होती है।